हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा आपके लिए जो एक बम्पर वैकेंसी आई हुई थी यार, एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई थी जिसकी बात करते हैं एनआईसी की वैकेंसी। तो एनआईसी की वैकेंसी में आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो एनआईसी रिक्रूटमेंट को जैसे ही मैंने गूगल पे सर्च किया है तो एनआईसी रिक्रूटमेंट के बारे में मुझे यहाँ पता चल गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंदर जो आपकी वैकेंसीज निकली है वो साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिक बेसिस इन एनआईसी। तो उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर मिलता है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी यहाँ पर मिल जाता है। जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो आपकी 4/3/23 यानी हम बात करते हैं 4 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है सुबह 10 बजे से। और जो क्लोजिंग डेट निकल करके आ रही है यहाँ पर वो आपकी 4th अप्रैल है, 4th अप्रैल जो है, और वो आप 5:30 पीएम पर यहाँ पर। तो हम चलते हैं इस लिंक पर। जैसे ही मैंने इस लिंक पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस ओपन होते हैं। फर्स्ट इज क्लिक हियर फॉर द लॉगिन एंड सेकंड इज रजिस्ट्रेशन फॉर टू अप्लाई। ठीक है, अगर आप हम पहली बार यहाँ पर साइट पर विजिट कर रहे हैं तो आपको फर्स्टली रजिस्टर्ड करना होगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपके पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड और लॉगिन आईडी नंबर होगा, तो आप लॉगिन के लिए आ सकते हैं। बट उससे पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट का जो पीडीएफ है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। सैंपल साइज जो इमेज साइज है वो आपको यहाँ पर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कैंडिडेट नाम और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सैंपल साइज ही यही दिया हुआ है तो आपको ये दोनों चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम बात करते हैं यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, चलो फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सिग्नेचर की। जो सैंपल सिग्नेचर है वो हम देखते हैं तो 3/5 एंड 1.5 3.5 एंड 1.5 के बॉक्स में यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बेसिस पे हम आते हैं तो प्रोबेबली आप यहाँ पर ब्लैक इंक के साथ अपना सिग्नेचर यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्कैन कॉपी ऑफ एज प्रूफ। जो भी है वो आप यहाँ पर रख दीजिएगा, 200 केबी मैक्सिमम होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए जो भी है, उसका भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, एनओसी अगर कोई भी एप्लीकेबल है, तो रिस्पेक्टिव साइज ऑफ द फाइल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आप इन सभी डेटाबेस को ऑलरेडी पहले ही एज पर द साइज और एज पर द स्पेसिफिकेशंस अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हेल्प डेस्क के बारे में बताया गया है और यहाँ पर डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट का जो भी है यहाँ पर दिया गया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। अगर हम फर्स्ट बार यहाँ आए हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए चलते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में जाते हैं तो यहाँ पर तो हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, तो हाउ टू अप्लाई से आप यहाँ पर गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको अपना फुल नेम भरना है, जेंडर यहाँ पर मेंशन करना है, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर, और हमारे ट्रांसजेंडर भी यहाँ पर दिया गया है, हमारे तीनों जेंडर दिए हैं। ठीक है, देन हमारा डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है। तो डेट ऑफ बर्थ क्लियरली डीडीएमएफ बाय फॉर्मेट में यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, देन कैटेगरीज आपकी मेंशन होनी चाहिए, वेदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और नॉट, फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं, तो वो यहाँ पर मेंशन करना है। देन वेदर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो यहाँ पर फिल अप कर देंगे। ठीक है, वेदर एक्स सर्विसमैन विद 3 और मोर, अगर हमारे 3 और मोर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो अगर आप 3 या 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस आपका है यहाँ पर तो वो आपको मेंशन करना है यस और नो। तो यहाँ पर हमने ईमेल आईडी कलेक्ट करना है और जो ईमेल आईडी हम फर्स्ट स्टेज में फिल अप करेंगे उसको कंफर्म करना है। साथ ही साथ ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड क्या है, एसेंशियल फील्ड है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड मेंशन करना है और पासवर्ड में ध्यान रखिएगा एक स्मॉल लेटर होना, एक हमारा कैपिटल लेटर होना और एक हमारा नंबर होना। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ एक स्पेशल कैरेक्टर होना। और पासवर्ड जो होगा वो 8 to 15 मीटर, अगर हमारे 15 कैरेक्टर्स हो सकता है, 8 to 15 कैरेक्टर्स का यहाँ पर हो सकता है। आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है और यहाँ पर कैप्चर करके रजिस्टर कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होता है जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और आपकी बेसिक डिटेल्स वहां पर मेंशन कर। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है और रजिस्ट्रेशन जब मैं करता हूँ तो अगेन मैं यहाँ से लॉगिन पे जैसे ही मैं वहां पर पेज को बाइंड अप करूंगा तो मेरी सारी डिटेल, नेम, हमारा जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीजें वहां पर मेंशन हो जाती है। उसके साथ साथ एक आईडी भी मेंशन हो जाती है। और जो इसकी लॉगिन आईडी होगी वो आपके रजिस्टर्ड आईडी, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, यहाँ पर आपने जो यहाँ पर डाला हुआ था मेल आईडी, वैलिड एंड जो हम बात करते हैं एक्टिव आईडी है, उस पर डाला हुआ था, उस आईडी पर डायरेक्टली आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप अब लॉगिन सेक्शन पे जाएंगे। जैसे ही लॉगिन सेक्शन पे जाएंगे आप सॉरी गाइस, यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और कैंडिडेट आईडी आपको मेंशन करनी होगी जो कि आपकी मेल पर भी आई होगी और आपने जो प्रो फार्मा सेट किया हुआ था, सेव किया हुआ था, उसमें भी यहाँ पर देन आप पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लॉगिन करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है।
जब मैं लॉगिन करता हूं यहाँ पर, तो लॉगिन करने का देखो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको बता दिया है किस तरीके से करना है, बट आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैंडिडेट का नाम जो मैंने लॉगिन करके रखा है, ईमेल आईडी जो मैंने लॉगिन करके रखी है, तो वो वहां पर। अब एप्लीकेशन स्टेटस क्या दिखा रहा है हमारा, हमारा दिखा है रजिस्टर्ड, प्लीज क्लिक ऑन द प्रोसीड टू एप्लीकेशन टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। हमें कंप्लीट करने के लिए बात करनी है। मैंने यहाँ पर इसको एसटी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी से डाल दिया है, तो पेमेंट नॉट एप्लीकेबल फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट। अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट से हैं तो वहां पर आपका पेमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है यहाँ पर, आई hereby declare the information is this, तो इस चेक बॉक्स को अभी क्लिक कर दो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें प्रोसीड टू एप्लीकेशन जाना, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर। तो हमारी पर्सनल डिटेल, जैसे हम आते हैं, नाम पूछा क्या है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है। अब वेदर इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नो, तो हम आते हैं एक्स सर्विसमैन, नो, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो हम आते हैं नो निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हमें परमानेंट एड्रेस भरना है, तो हमने लेट से कोई भी यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, तो चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ भोपाल का ही एड्रेस। तो मैंने भोपाल का एड्रेस, तो हमने बात की यहाँ पर भोपाल का एड्रेस मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भोपाल यहाँ पर तो मैंने भोपाल यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। स्टेट की बात करें तो स्टेट हमने मध्य प्रदेश मेंशन कर दिया, मध्य प्रदेश मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश। देन हम बात करते हैं पिन कोड, तो पिन कोड हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो हमने यहाँ पे पिन कोड भी मेंशन कर दिया। अगर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पूछ सकता है, तो अगर आप दूसरे एड्रेस पर रह रहे हैं, आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है और आप दूसरे एड्रेस पर रह रहे हैं, तो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन आपका डिफरेंट हो सकता है। बट मैंने यहाँ पर सेम, अगर दोनों ही एड्रेस आपके सेम है, तो मैंने यहाँ पर सेम पर क्लिक कर दिया, तो दोनों सेम निकल के आते हैं, और ये हमारे एड्रेस को यहाँ पर हमने बात किया, ठीक है। अल्टरनेट फोन नंबर की बात करें, तो यहाँ पर हम 10 डिजिट का फोन नंबर हमसे पूछा जा रहा था, बताएं। तो यहाँ पर 10 डिजिट का फोन नंबर मैंने यहाँ पर, तो हमने बात करें वेरीफाई भी करना पड़ेगा, तो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर मैसेज भेज दिया। जैसे ही यहाँ पर मेरे पास मैसेज आता है, तो ओटीपी सेंड होता है, तो मैं यहाँ पर ओटीपी के थ्रू इसको यहाँ पर वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। ओटीपी के थ्रू मैं यहाँ पर वेरीफाई कर देता हूँ। ओटीपी अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा, जो दिया गया है, तो मैंने इसको ओटीपी के थ्रू इसको वैलिडेट कर दिया, ठीक है। ओटीपी के थ्रू इसको वैलिडेट कर दिया, ठीक है। देन हम बात करते हैं आगे, वैलिडेट करने के बाद तो हम बात करते हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर का, जरूरत है तो दे दो, नहीं है तो नहीं दे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं आधार कार्ड के लिए, तो बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड भी यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो आधार कार्ड यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, और अगर आधार कार्ड में मेंशन करता हूँ, एक मिनट रुका, अगर मैं आधार कार्ड यहाँ पर मेंशन करता हूँ, तो आधार कार्ड नंबर मुझे यहाँ पर देना होगा, अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मेंशन कर देते हैं। चलो, तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नेशनलिटी मैंने देख ली है, यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया हमने बोल दिया है। फादर्स नेम अगर हम बात करें, तो फादर्स नेम भी यहाँ पर कर देते हैं, हम कुछ भी फादर्स नेम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा फादर्स नेम आईडी हमने मेंशन कर दी, फादर्स नेम है, तो हम बात करते हैं, ठीक है। चलो, मदर्स नेम हम बात करते हैं, तो मदर्स नेम हम बात करते हैं, पर मदर्स नेम भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इस डाटा को हमें सेव करना होगा, तो सबसे पहले इस डाटा को मैंने क्या किया, सेव किया। जैसे मैंने सेव किया है, तो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देन हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो मैट्रिक मैट्रिकुलेशन एंड 10th की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर 72% मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। 10+2 में अगर हम बात करते हैं, तो 74 यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड की बात करें, तो हमने बीई बीटेक को यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर इसके अलावा भी आप चाहें, तो नेक्स्ट एमएससी जो आपकी डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, एमई एमएस एमटेक कुछ भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो अभी मैंने बीई बीटेक को यहाँ पर एलिजिबल कर दिया, ठीक है। तो नेम ऑफ द ब्रांच अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर नेम ऑफ द ब्रांच जो है वो आपको मेंशन करनी है। तो मैं नेम ऑफ द ब्रांच की बात करते हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को मैं यहाँ पर नेम ऑफ द ब्रांच मेंशन, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का नाम हमसे पूछा जा रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पर एमएनआईटी मैं भोपाल को मेंशन कर देता हूं, ठीक है। एनआईटी भोपाल को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ।
मैंने भोपाल को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर मार्क इन परसेंटेज फॉर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लिए मार्क इन परसेंटेज, तो लेट्स से हमने परसेंटेज फिल अप कर। अगर मंथ और ईयर ऑफ पासिंग की बात करें तो हम बोलते हैं जून में हमने पर 2014 मतलब 15 के अंदर हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन की थी। गेट क्वालिफाइड अगर हम बात करते हैं, यस, तो हमने गेट क्वालिफाइड मेंशन कर दिया है। अगर पीएचडी क्वालिफाइड अगर हम ईयर, तो अगर हम बात करते हैं ईयर 21 को मैंने यहाँ पर दे दिया है। पीएचडी क्वालिफाइड, पीएचडी क्वालिफाइड, ठीक है। और इसी भी प्रोसेस को हमने क्या किया यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड, तो भी हमने क्या किया, सेव एंड प्रोसीड कर दिया है। तो अगर हमने सेव एंड प्रोसीड कर दिया है तो ये डाटा हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। अगेन एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, अगर हम बात करें कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर बी बीटेक के अलावा कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, उनका नेम ऑफ ब्रांच कैरेक्टर्स जो भी है वो सारी चीजें यहाँ पर। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस वगैरह भी आप यहाँ पर अपना मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद, जैसे ही आपको ये सारी चीजें मेंशन करती है, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको हम प्रोसेस को नेक्स्ट कर, इस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट। अब देखो मैं पोस्ट एंड सेंटर की बात करते हैं, तो हमारा साइंटिस्ट बी, हम साइंटिस्ट ऑफिसर इंजीनियर एस बी और साइंटिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट ए की पोस्ट के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर नोटिफिकेशंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम जब नोटिफिकेशंस को देखते हैं तो नोटिफिकेशंस के अंदर हमारा सारी चीजें यहाँ पर चलती है। साइंटिस्ट बी है, साइंटिस्ट ऑफिसर इंजीनियर्स की बात करते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो भी है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वो हम देख करके यहाँ पर, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बीएड से साइंटिफिक बी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई, ठीक है। और हम बात करें साइंटिफिक, अगर हम बात करें तीनों के लिए, तो तीनों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम दो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसमें हमने फिल कर दिया। अगर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूछता है तो पहला सेंटर, तो लेट्स से मैं दिल्ली रख देता हूँ, ठीक है। दूसरा जो मैं रखता हूँ यहाँ पर, हम बात करते हैं यहाँ पर भोपाल रख देता हूँ, और तीसरा जो सेंटर में रख देता हूँ यहाँ पर चंडीगढ़ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जब तीनों सेंटर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए तो मैं यहाँ पर जैसे ही मैंने सेव किया तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपसे मांगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है क्लिक हियर टू सी द फोटो सैंपल, जो भी फोटो सैंपल है वो आपको माना जाएगा। तो यहाँ पर फोटो का सैंपल, यहाँ पर आपको अपलोड करना है फोटो का, सिग्नेचर आपको देना है, यहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने का डॉक्यूमेंट जो भी है, रिक्वायर्ड फोटो आईडी प्रूफ, हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर हम बात करें मैट्रिकुलर मार्कशीट, हमारा 10+2 का मार्कशीट, तो ये सारी चीजें आपको बीटेक, अगर हमारे बीटेक का मार्कशीट अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें एमटेक एमफिल का अगर कुछ है, गेट स्कोर कार्ड है, पीएचडी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, हम बात करते हैं कैटेगरीज अगर सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, एनओसी है, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे यहाँ पर फिल अप करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आपके प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका वहां पर पेमेंट ऑप्शंस को रीडायरेक्ट हो जाएगा। पेमेंट ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट। तो पेमेंट ऑप्शन के लिए रीडायरेक्ट हो जाता है, पेमेंट करने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और फाइनली यू विल गेट अ मेल ऑन योर, यू विल गेट अ मेल रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इस डेफिनेशंस के द्वारा। एंड अगेन वंस लॉग आउट करने के बाद आप फिर से लॉग इन करके अपने स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस हमारे फॉर्म फिलिंग का। इस फॉर्म फिलिंग में किस तरीके से जाना है आपको बता दिया गया है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए साइंटिफिक ग्रेड बी के लिए भर रहे हैं या फिर पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म। ओके गाइस, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो